न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। जनवरी 2023 में वृश्चिक राशि वालों के राशिफल को लेकर के। जनवरी 2023 में वृश्चिक राशि वालों का ये महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलता मिलने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, आंग्ल नव वर्ष 2023 कि आप सभी देशवासियों को और हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके घर कुटुंब परिवार में हर तरह की शांति बनी रहे, मनचाहा फल की प्राप्ति हो, धन धान्य ऐश्वर्य का लाभ हो और ये 2023 आपके लिए हर तरह की शुभकामनाएं लेकर के आए। आपके घर कुटुंब परिवार में मंगलमय स्थिति हो। इसी के साथ दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखें। सब कुछ ग्रहों के अधीन है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार ग्रहों के अधीन है। ग्रह नक्षत्रों की अपनी चाल के अनुसार इस चराचर जगत में जो अनेक तरह की घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के पीछे इन्हीं ग्रह नक्षत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान है। ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाले शुभ एवं अशुभ प्रभाव को हम किसी भी तरह से नकार नहीं सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाले शुभ एवं अशुभ प्रभाव को जिन लोगों ने नजरअंदाज किया, उनके सामने जब ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाली जो अशुभ रश्मियां, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जिन अशुभ रश्मियों का जब नकारात्मक प्रभाव दिखा और उसके द्वारा उनको किन किन या किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस तरह के तमाम ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने में उपस्थित हुए। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद यदि ध्यान ग्रह नक्षत्रों की ओर जाता है, उससे पहले अपने नित्य नैमित्तिक जीवन में व्यस्त रहते हैं। न ग्रह नक्षत्रों की ओर ध्यान जाता है, न अपने इष्ट देव की ओर ध्यान जाता है, न अपने गुरुदेव की ओर ध्यान जाता है। क्योंकि जीवन कहीं न कहीं अपनी अटकलियां लेता हुआ समय व्यतीत हो रहा है। जीवन का एक एक क्षण हमारा व्यतीत हो रहा है, लेकिन इतना जरूर समझें कि जीवन एक लंबा जीवन है। सफर इस जीवन का बहुत लंबा है। कहां किस स्थान पर कब इस जीवन की रफ्तार रुक जाए, कौन सा ग्रह कहां पर प्रभावित कर दे,
इसे सोचने और समझने की आवश्यकता है। दर्शकों, निश्चित तौर पर यदि आपका ध्यान ग्रह नक्षत्रों की ओर होगा, उस इन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाले अनेक तरह के जो शुभाशुभ प्रभाव हैं उनको समझने में आपको शक्ति मिलेगी। ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये सकारात्मक प्रभाव आपको कहां से मिलेंगे? ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये सकारात्मक प्रभाव आपको तभी मिल सकते हैं जब आप सकारात्मक रुख अपना करके अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में उस अणोरणीयान महतो महीयान जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है, उस ईश्वर के प्रति अभिवादन करते हुए, उस परब्रह्म पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए उसके द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में इन ग्रहों के द्वारा सही दिशा और सही दशा का अवलोकन होगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। इसीलिए अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रकट करें, उस ऊर्जा के द्वारा सोचने और समझने की शक्ति निस्संदेह आपको मिलेगी। किसी भी प्रकार का किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, जीवन चलता रहेगा, लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, घर कुटुंब परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक ऐसा वीडियो। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक सुने तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें। आपके लाइक करने से तमाम लोगों के अंदर में, उन जिनको कि आप शेयर करते हैं, उन लोगों के अंदर में चैनल को सब्सक्राइब करने की उत्कंठा रहती है कि गुरुदेव के द्वारा आज कौन सी वीडियो भेजी जा रही है और उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनने की उत्कंठा रहती है। दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो बना करके भेज रहा हूं। जनवरी 2023 में उनके राशिफल को लेकर के। अब वृश्चिक राशि वालों के साथ आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये किस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा इस ओर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो ब्लैक बोर्ड में मैंने 12 खाने खींच रखे हैं, इन 12 खाने, ये 12 भावों की संज्ञा हमारे ऋषि, प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने दी है। इन 12 कोष्ठकों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक जादुई आंकड़ा रहता है। सब कुछ इन्हीं 12 खानों के अंदर छिपा रहता है। आपका अपना राशिफल, ये मासिक राशिफल भी कुछ तो आपके जीवन के लिए कुछ स्वयं अपने आप में बयां करता है। तो आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से देखिए यहां पर बनती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपकी अपनी राशि है वृश्चिक राशि। ये वृश्चिक राशि मैंने पहले भाव पर लिखी हुई है और पहले भाव पर वृश्चिक राशि इसलिए लिखी है ताकि आप आसानी से समझ सकें। और इस वृश्चिक राशि को हम इन 12 भावों में कहीं पर भी लिखें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके जन्म पत्रिका में यहां पर जो राशि होगी पहले खाने में, उसी को कहते हैं लग्न की राशि। ये लग्न की राशि जरूरी नहीं है कि मैंने यहां पर लिखी है ये आपकी लग्न की राशि हो सकती है, आपकी अपनी स्वयं की राशि भी हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों की जन्म पत्रिका में यहाँ लग्न की राशि कुछ और होगी और आपकी अपनी जन्म की राशि वृश्चिक राशि आपकी लग्न की राशि के अनुसार क्रमबद्धता पूर्वक इन्हीं 12 भाव पर कहीं भी बैठी होगी।
तो उसके आधार पर आप आकलन लगाएंगे कि गोचर में ग्रहों की स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, और जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचता है, आप निश्चित तौर पर आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुने। इस समय में भगवान सूर्य देवता धनु राशि पर संचरण कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धनु राशि पर 13 जनवरी 2023 तक ये यहाँ पर बने रहेंगे और 14 जनवरी 2023 को मकर राशि पर संचरण करेंगे। 14 जनवरी 2023 को जैसे ही मकर राशि पर संचरण होगा, मकर संक्रांति का पुण्य काल, भगवान सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करेंगे। मकर संक्रमण के इस पुण्य काल में गंगा स्नान आदि करने के पश्चात जो लोग अपने पितरों के निमित्त जलदान करते हैं, तर्पण विधि से और पिंडार्चन विधि से पिंडदान करते हैं, उनके घर कुटुंब परिवार में उनके पितरों की अपार कृपा बरसती है। इसमें कोई संशय नहीं है। दर्शकों, निश्चित तौर पर याद रखिएगा, 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति के इस पुण्य काल में आप निश्चित गंगा स्नान करें, अन्य पवित्र नदियों पर स्नान करें। यदि संभव न हो रहा हो, अपने घर पर जो आपने अपने नित्य पूजा अर्चना के लिए गंगा जल रखा हो, उस गंगा जल को अपने घर के सामान्य जल में मिला देने से गंगा जल के तुल्य ही वह जल हो जाता है, उससे स्नान करिएगा। तत्पश्चात आप अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया आदि संपन्न करने के पश्चात अपने पितरों के निमित्त जलदान करिए तर्पण विधि से। तो इसी क्रम में भगवान सूर्य देवता की स्थिति आप देख सकते हैं। आपकी अपनी राशि है वृश्चिक राशि, आपकी वृश्चिक राशि से द्वितीय स्थान में धनु राशि पर सूर्य देवता की स्थिति, और सूर्य देवता यहाँ पर 13 जनवरी तक रहेंगे और 13 जनवरी तक का ये योग आपके लिए बुधादित्य योग रहेगा, क्योंकि बुध देवता भी यहाँ पर सूर्य देवता के साथ में बैठे हुए हैं, स्थान संबंध बना रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। और इस शुभाशुभ स्थिति के साथ साथ यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं चंद्र देवता की स्थिति। चंद्र देवता मेष राशि पर यहाँ पर आपकी राशि से 6वें स्थान पर 2.25 दिन के लिए, और 2.25 दिन के इसी क्रम में 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से वृषभ राशि में जैसे चंद्र देवता का पदार्पण होगा। ये जनवरी 2023 का महीना, 2023 का ये जनवरी का महीना व्यतीत होगा। इसी के साथ महीने की समाप्ति, और यहाँ पर ग्रहों के साथ क्या स्थिति आपकी राशि से बनती है सुनिए हमारे मुखार बिंदु से। दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताऊंगा, भौम देवता की स्थिति वृषभ राशि पर, आपकी राशि से 7वें स्थान पर, आपकी राशि से 7वें स्थान पर भौम देवता की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, और बुध देवता धनु राशि पर बने रहेंगे। गुरु देवता मीन राशि पर, यानी आपकी अपनी राशि से 5वें स्थान पर गुरु देवता की स्थिति। 5वां स्थान विद्या बुद्धि का स्थान है, यहाँ पर गुरु देवता की स्थिति यथावत बनी रहेगी। और शुक्र देवता 21 जनवरी 2023 तक के लिए मकर राशि पर बने रहेंगे। मकर राशि की स्थिति आप देख सकते हैं, आपकी राशि से 3रे स्थान पराक्रम स्थान पर 22 जनवरी 2023 को शुक्र देवता मकर राशि से कुंभ राशि पर आ जाएंगे। कुंभ राशि पर आ जाएंगे और शनि देवता की स्थिति मकर राशि पर यथावत स्थिति बनी रहेगी 16 जनवरी 2023 तक। 17 जनवरी 2023 को शनि देवता मकर राशि से कुंभ राशि पर आ जाएंगे। ये मकर राशि और कुंभ राशि शनि देवता की अपनी स्वयं की राशि है। दर्शकों, अपनी राशि पर, अपने घर पर अधिष्ठित ग्रह हमेशा बलवान समझा जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अपने घर को देखने वाला ग्रह भी जो है हमेशा बलवान समझा जाता है।
जो अपने घर को देख रहा हो, यदि पाप ग्रह भी अपने घर को देख रहा है, अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है किसी अन्य भाव में बैठ करके, वह भी अपने उस ग्रह से संबंधित फल को बढ़ाता है। जैसे उस ग्रह का स्वभाव हो, अपने स्वभाव के तद अनुरूप उस भाव के उस राशि, जो राशि को देख रहा है, जो उसकी अपनी मित्र राशि है अथवा शत्रु राशि है तो शत्रु राशि के अनुसार, मित्र राशि है तो मित्र राशि के अनुसार, यदि अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है अपनी स्वयं राशि के अनुसार, जैसी स्थिति उस ग्रह के संदर्भ में बनती है उसी के अनुसार वह अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति को अपनाते हुए उस व्यक्ति विशेष की प्रकृति को भी वैसी ही बना देता है। अब यहां पर दर्शकों, गुरु देवता के साथ साथ शुक्र देवता की स्थिति मैंने दर्शाई, शुक्र देवता की स्थिति के साथ साथ शनि देवता की स्थिति दर्शाई, शनि देवता के साथ अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा राहु देवता की स्थिति। राहु देवता यहाँ पर देखिए मेष राशि पर, आपकी राशि से 6वें स्थान पर यहाँ पर राहु देवता संचरण कर रहे हैं और यथावत स्थिति बनाए रहेंगे, और आपकी राशि से 12वें स्थान पर यानी कि तुला राशि की स्थिति है। देखिए तुला राशि में केतु देवता की स्थिति है। तो दर्शकों, इस तरह से 9 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन आपकी अपनी राशि से ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यह कॉम्बिनेशन किस तरह की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, देखिए सर्वप्रथम आपको, यदि आप जल्दीबाजी में वाहन चलाते हैं तो वाहन से कहीं न कहीं वाहन की चपेट में आने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। गाड़ी चलाने में सावधानी रखें। यदि आप स्वयं ड्राइविंग कर रहे हैं, यदि आपको अपने गंतव्य स्थान, जहाँ पर आपका जो निवास स्थान है, आपका यदि गंतव्य स्थान यदि कहीं दूर है, कहीं दूर जाना पड़ रहा हो, यात्रा करनी पड़ रही हो, तो यदि आप आपके पास चौपहिया वाहन है और आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप अपना जो है अच्छी सी रफ्तार लेकर के चलें ठीक ठाक, जिससे कि न ज़्यादा तेज रफ्तार हो और न ज़्यादा मध्यम, तो आप सकुशल अपनी यात्रा सफल करेंगे। और इसी के साथ दर्शकों, यदि यह संभव नहीं हो रहा हो, यदि आप किसी ड्राइवर को लेकर के, अच्छे कुशल चालक को लेकर के जाते हैं, तो आपकी यात्रा और अधिक सफल रहेगी। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने में आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपके अपने स्वयं के अपने व्यक्तिगत व्यवहार पर भी निर्भर करता है। यदि आप अपने नित्य नैमित्तिक व्यवहार में लोगों के साथ अपनी दिनचर्या में अपने सही व्यवहार करते हैं तो आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और दूसरी तरफ से सामाजिक मंचों को साझा करने में प्रकृति का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग प्राप्त करेंगे और इससे आपको इष्ट मित्र बंधु बांधवों के द्वारा आर्थिक रूप से भी आप लाभान्वित होने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार का शक एवं संदेह नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन राजनीतिक क्षेत्र के साथ जो बन रहा है, अपनी बाड़ी के द्वारा कुशल संचालन करने में और समाज का नेतृत्व करने में आप सफल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में अन्य राजनीतिक नेताओं का भी आपको सहयोग मिलने जा रहा है। चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी अच्छी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिलने जा रहा है। इसी के साथ आकस्मिक रूप से आर्थिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया के दौरान आप जितना अधिक प्रयास आप कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार अधिक ही धनराशि आपको प्राप्त होने वाली है। दूसरी तरफ अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी हतोत्साहित होने के योग नहीं बन रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, बात करते हैं आपके यहाँ पर शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर 17 जनवरी 2023 के दिन शनि देवता कुंभ राशि पर आएंगे और उसके बाद 22 जनवरी 2023 को शुक्र देवता भी इसी कुंभ राशि पर आ जाएंगे।
शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन 22 जनवरी के बाद की जो स्थिति बनेगी यह आपके लिए, आपकी माता श्री के लिए, उनके सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इससे पूर्व की स्थिति आपके अपनी माता श्री के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। माता को सिर से संबंधित अथवा गले से संबंधित, मुंह से संबंधित कुछ ऐसी स्थिति, शिकायत, शारीरिक कष्ट के रूप में आपके सामने में उपस्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। यदि इस तरह की स्थिति आपके सामने उपस्थित होती है तो निश्चित तौर पर आप अपने नजदीकी उपचार केंद्र में जाकर के अपनी माता श्री का अवश्य चेकअप करवाएं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। माता श्री का सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग, घर भूमि भवन आदि के क्षेत्र में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध आपकी राशि से पंचम स्थान में मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी देवता यहाँ पर द्वितीय स्थान में, यहाँ पर देखिए अभी मीन राशि के स्वामी देवता की स्थिति है। यहाँ पर गुरु देवता अपनी राशि पर हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ दर्शकों मीन राशि के अतिरिक्त द्वितीय स्थान पर धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी देवता भी गुरु देवता हैं और इसीलिए आपको इस महीने में आपके प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई आपसी आप व्यवहार में किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आप एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बरतें, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मनचाहा भोजन प्राप्त होगा। इसी के साथ दर्शकों आपको इस महीने में अधिक से अधिक आपका मनोबल बढ़ने वाला है, किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत बने रहें। यदि अभी तक आपको संतान न हुई हो तो आगे भविष्य में शुभ संकेत बनने जा रहे हैं। आपके घर कुटुंब परिवार में मंगल कार्य होने की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। निस्संदेह किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान पड़ने वाला नहीं है। आपका मान सम्मान यथावत स्थिति में बना रहेगा। दूसरी तरफ से यदि आप सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा विचलित रहेंगे। मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चिंत बने रहें। अपने ममेरे भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनने वाला है। आप कहीं पर स्थानीय यात्रा में अपने ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ जाने वाले हैं। आपकी यात्रा सफल रहेगी। अब बात करते हैं पति पत्नी के आपसी संबंधों की। आपसी संबंधों का ध्यान रखते हुए एक दूसरे के प्रति वार्तालाप करें। किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना आपके लिए एक खाई बन सकती है, जिससे आपका गृहस्थ जीवन थोड़ा सा बर्बाद हो सकता है अथवा गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह की नकारात्मक सोच उत्पन्न हो सकती है। एक दूसरे से अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। ये ध्यान देने की स्थिति है। यदि आप ध्यान देते हैं तो ये सब कुछ आपको प्राकृतिक रूप से, आपको प्रकृति का सहयोग मिलने से आप इन सब नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाकलाप के दौरान भगवान सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करें। हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के 1.25 किलो लड्डू, बूंदी के लड्डू भोग लगाएं। उसमें भगवान हनुमान जी महाराज को आप तुलसी की माला अर्पण करें। इससे आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। अपने नित्य नैमित्तिक पूजा के दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ भगवान सूर्य देवता को आप 1 लोटा जल यानी तांबे के लोटे में जल और उसमें रक्त चंदन और थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान कराएं। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा और इसी के साथ एक दूसरे के प्रति तालमेल अच्छा बना रहेगा। दूसरी तरफ में अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी थोड़ा ये समय बहुत अच्छा नहीं है। सोच विचार करके किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें। और यदि आप कहीं उद्योग धंधों के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उद्योगपति हैं तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अपने
द्वारा किए हुए कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि किसी भी तरह का बनाया हुआ मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ माल यदि आप कहीं अन्यत्र स्थानों में भेजते हैं तो उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आप आयात एवं निर्यात से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारिक क्षेत्र में एक से अधिक व्यापार अन्यत्र स्थानों में भी व्यापार करने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में यदि किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपके लिए सफल रहेगी और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा कहीं न कहीं थोड़ा सा व्यवधान उपस्थित कर सकती है। और इसी के साथ उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा सफल रहेगी और दक्षिणी पश्चिमी देशों की यात्रा कहीं न कहीं व्यवधान उपस्थित कर सकती है। इसी के साथ स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा में आपका धार्मिक विश्वास बढ़ने वाला है। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ। दर्शकों, इसी के साथ इस महीने का जो आपका लकी नंबर है वो है 8 नंबर और लकी जो कलर है वो है लाल। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। समय समय पर हमारे द्वारा तमाम तरह के वीडियो जो धर्म से संबंधित वीडियो हैं, आध्यात्म से संबंधित वीडियो हैं, ज्योतिष विषय वीडियो हैं, हमारे द्वारा बना करके आप तक पहुंचाए जाते हैं। निश्चित तौर पर आप हमारे प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें और वीडियो को देखने के पश्चात शेयर करें और लाइक करें। लाइक के साथ साथ अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। हरि ओम तत्सत्।